श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, मद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 24वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। रवि के नीचे ग्रह जीते ते सब कहूँ सुनाए, अनलादिक वर्णन करो अब 24 अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कोई विद्वान कहते हैं कि सूर्य के नीचे के भाग में 10 सहस्र योजन के अंतर पर यह राहु नक्षत्र के समान घूमता है। यहाँ एक दृष्टांत आता है। एक बड़े मालदार लाला थे, उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया तो सब नगर की जो नार की और अनेक प्रकार के षटरस भोजन जिमाए। और किसी समय युवावस्था में उनकी किसी वेश्या से रीति प्रीति थी। सेठ जी ने अपने मन में विचार किया कि जो मैं उसको अपने घर बुलाता हूँ तो लोग हंसी करेंगे कि यह वृद्धावस्था में भी वेश्या के वशीभूत हो रहा है, इन्हें बेटे पोते की कुछ लज्जा नहीं। यह बात विचार एक थाल में कुछ थोड़े से लड्डू, पेड़े, बर्फी, अमृति, खुर में खजले, हलवा पूरी, खस्ता, कचौरी और अनेक प्रकार की मिठाई घर धर कर बेटों से किसी और का नाम ले वेश्या के घर पहुँचे। वह एक बड़े ऊंचे वाले खाने पर रहा करती थी। सेठ जी सहज में ऊपर को चढ़े। जब आधी दूर पहुंच गए तो उनके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वृद्धावस्था में सीढ़ियों पर चढ़ना महाकठिन है। जब और ऊपर को न चढ़ा गया तो यह पुकारे, अरे ले, मेरा चित्त तो बहुत चाहता है परंतु मैं तेरे निकट नहीं आ सकता। तब उनके मुख से घबराहट में अरे ले तो न निकला, परंतु हरि ले निकला। उसी समय इनका पांव जो रपटा तो जीने से नीचे गिरकर लाला जी की इतिश्री हो गई, अर्थात प्राण निकल गए। हरि नाम सुनकर उसी समय भगवान वासुदेव कुंठनाथ ने अपने पार्षदों को बुलाकर कहा कि मेरे भक्त का देहांत हुआ है, तुम अभी विमान लेकर जाओ और उसको हमारे समीप ले आओ, क्योंकि उसने अंत समय मेरा नाम लिया। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। यह सुन भगवान के पार्षद उसी समय उसको विमान पर बैठा कर परम धाम को ले गए। देखो, धोखे में नाम लेने से उस वेश्य की मुक्ति हो गई, और जो हित चित्त से परमेश्वर का नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या है। गरुड़ पुराण में भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, जिस प्रकार अनजाने में आग को छूने पर वो हाथ जला डालती हैं, उसी प्रकार अनजाने में भी कोई मेरा नाम लेता है तो मैं उसके पापों को धो डालता हूँ। यह राहु सिंह ही का राक्षसी पुत्र असुरों में नीच किसी प्रकार से देव भाव और ग्रह भाव को प्राप्त होने के योग्य नहीं था। केवल भगवान की कृपा से इसने देव भाव और ग्रह भाव प्राप्त कर लिया है। इसके जन्म और कर्म का वृतांत फिर 8वें स्कंद में कहेंगे। इस राहु के अधोभाग रहकर सूर्य नारायण तपते हैं। कहते हैं कि सूर्यमंडल का विस्तार 10,000 योजन और चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है, परंतु राहु मंडल का विस्तार इन दोनों से बड़ा अर्थात 13,000 योजन है। इस राहु ने अमृत पीने के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठकर छल किया था। तब सूर्य व चंद्रमा ने उस समय विष्णु भगवान को बता दिया था कि यह देवता नहीं है, दैत्य है। तब विष्णु भगवान ने इसका सिर काट डाला था, परंतु अमृत के पान करने से वह मरा नहीं और देव भाव व ग्रह भाव को प्राप्त हो गया। तब का वेर लेने को अब तक पूर्णमासी व अमावस्या के दिन जब सूर्य व चंद्रमा पूर्ण प्रकाश होता है, तब उस प्रकाश को न सहन करके यह इन दोनों के पीछे दौड़ता है। भगवान विष्णु जी ने इस बात को जानकर चंद्रमा और सूर्य की रक्षा करने के लिए सुदर्शन नामक अपना प्रिय अस्त्र अथवा भागवत चक्र नियत किया। इस चक्र का तेज अति असहनीय और यह सदा ही घूमता रहता है, इसलिए उस चक्र
को घूमता हुआ देखकर राहु सूर्य अथवा चंद्रमा को पकड़ने के लिए एक मुहूर्त मात्र तक खड़ा होता है और पीछे से डरकर दूसरे ही पीछे को लौट जाता है। यहाँ एक शंका होती है। राहु और केतु सूर्य चंद्रमा को अत्यंत पीड़ा देते हैं और इन दोनों सूर्य चंद्रमा की रक्षा करने के लिए भगवान चक्र सुदर्शन को लेकर आते हैं। बारंबार आने जाने में चक्र सुदर्शन को भी महाकष्ट होता है। फिर ऐसे दुख देने वाले राहु केतु को भगवान वासुदेव क्यों नहीं मारकर विध्वंस करते तो जो फिर किसी को दुख न हो। इसका उत्तर जो कोई दे कि राहु केतु अमृत पी गए थे इसलिए यह किसी के मारने से नहीं मर सकते तो सत्य है, परंतु अमृत भी तो भगवान ही का बनाया हुआ है। जिसको भगवान मारना चाहते हैं तो उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान उत्तर ये है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु केतु को मारा था, तब से राहु केतु चक्र सुदर्शन को स्पर्श करने से पवित्र हो गया। इसलिए भगवान सुदर्शन चक्र से पवित्र राहु केतु को नहीं मार सकते। दोनों के शरीर में सुदर्शन चक्र का जो चिन्ह उपस्थित है उसको देखकर भगवान राहु केतु के ऊपर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के अंतर में जितनी देर राहु खड़ा रहता है उसको ही लोग ग्रहण कहा करते हैं। राहु ग्रह के समान ही परिमाण योजन नीचे अर्थात 13 सहस्त्र योजन अधोभाग में सिद्ध चारण और विद्याधरों के रहने का स्थान है। उनके नीचे यक्ष राक्षस भूत प्रेत और पिशाचों से विहार करने का स्थान अंतरिक्ष है। यह स्थान शून्य मात्र है, वहाँ पर ग्रह आदि कुछ नहीं है। इस स्थान का परिमाण कहते हैं वह तुम श्रवण करो। जहाँ तक मेघमाला दृष्टि आती है और जहाँ तक वायु तीव्र वेग से बहती हैं इस स्थान का विस्तार भी वहीं तक है। हे राजन, यक्षों के स्थानों के नीचे शत योजन दूर यह पृथ्वी है। इसके ऊपर भाग वाले भूलोकादिकों की सीमा कहते हैं वह तुम सुनो। जहाँ तक पृथ्वी के विकार हंस भास बाज गरुड़ आदि पक्षीराज उड़ते रहते हैं वहाँ तक इस भूलोक की सीमा है। हे कौरव वंश प्रवीर, पृथ्वी में जैसी स्थिति और जैसे सब स्थान है वह मैंने समस्त ये आपसे वर्णन किए। हे राजन, पृथ्वी के नीचे 7 विवर हैं, उनमें से एक एक 10-10 हजार योजन के मध्य में विस्तार से रचे हुए हैं। इन 7 विवरों के यह नाम है यथा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। इन सब नीचे के भुवनों में अर्थात पातालों में फुलवाड़ियाँ विहार करने के स्थान स्वर्ग से भी अधिक रमणीक और काम भोग ऐश्वर्य आनंद और विभूतियों करके सुंदर समृद्धियों से पूर्ण है। और वहाँ मंदिर वन उपवन उद्यान विहार स्थल इन सब स्थानों में दैत्य दानव और सर्पगण घरों की भांति रहकर परम सुख से बसते हैं। उनके स्त्री पुत्र सुहृद मित्र और नौकर चाकर नित्य उन पर अनुरागी और सदा प्रफुल्लित रहा करते हैं। ईश्वर नारायण जी से भी उनका कोई अभिलाष कभी अधूरा नहीं जाता। वे लोग सदा ही आनंद उत्सव किया करते हैं। हे महाराज, इन सब पातालों में मय दानव की माया से बनाई हुई अनेक पुरियां सदा दीप्तिमान रहती हैं। वहाँ के भवन प्राकार गोपुर चित्तसारी अटारी सुचित्त स्थान सभा चौराहे और आयतन इत्यादि बड़े बड़े स्थान मणियों से बने हुए शोभित हो रहे हैं। वहाँ विवरेश्वर गणों के बड़े बड़े ग्रहों के भूभाग नाग असुर कपोतों के जोड़े तोते मैना आदि पक्षियों से भरपूर हैं। इसलिए यह सब पाताल इन सब वस्तुओं से मानो सर्व प्रकार सजकर विराज रहे हैं। वहाँ की वाटिका और बागों में मालती मदन बाण गंधराज इत्यादि अनेक प्रकार की पुष्पलताएं पूरी ऊंचे ऊंचे वृक्षों से आलिंगन कर रही हैं और उन वृक्षों की शाखाएं कोमल हरी लाल कोंपलों और फूल फलों से भार से मानो नीचे को झुक जाती हैं। जैसे सज्जन पुरुष समृद्धि पाकर नीचे को झुक जाते हैं, उस पर अनुपम शोभा को देख देख मन इंद्रियां आह्लाद से पुलकायमान होती हैं। वहाँ के सब सरोवर निर्मल
निर्मल जल से परिपूर्ण, जिनमें मछलियों के क्रीड़ा करने से वह जल चंचल रहता है, और उन जलाशयों में अनेक प्रकार के कमल खिल रहे हैं। कुमुद, कल्लार, कुवलय, नीलकमल और लाल कमल के फूलों के वन खिले हुए रहते हैं। भांति भांति के पक्षियों के जोड़े उस स्वच्छ जल में जहाँ तहाँ तैरते रहते हैं। जब वे सब विहार करने और बोलने लगते हैं तो ऐसा मनोहर शब्द निकलता है जिसको सुनकर सुनने वालों की इंद्रियां स्थिर नहीं रहती और चित्त अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। यह नगर अमर नगर की शोभा से भी अधिक शोभायमान है। इन पातालों में सूर्यादि ग्रहों के न रहने से वहाँ दिन रात्रि के काल का भी विभाग नहीं, इसलिए कालसेन जो भय की संभावना है वह भी वहाँ नहीं है। और यहाँ पर सब स्थानों में बड़े बड़े सर्पराजों के सिर की मणियाँ अंधकार का नाश करने को सदा ही प्रकाशमान रहती हैं। हे राजन, इन सब स्थानों में जो लोग वास करते हैं वे सदा ही दिव्य औषधियों से रस अन्न पिया खाया करते हैं। इसके पीने खाने से उनको कभी आदि मन का दुख, व्याधि, शरीर में कुष्ठ रोग अथवा जरा आदि अवस्था नहीं प्राप्त होती। उनकी देह में कुछ विवरणता होने की संभावना नहीं और दुर्गंधि अथवा पसीना, परिश्रम अथवा उत्साह रहित होना इत्यादि यह बातें वहाँ कभी किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए तेज रूप भगवान नारायण के चक्र बिना उनके ऊपर मृत्यु भी अपनी प्रभुताई नहीं कर सकती। हे राजन, भगवान का चक्र सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसको कुछ भी असाध्य नहीं है। उसके पाताल में प्रवेश करने से दैत्यों की स्त्रियों के गर्भ पतित हो जाते हैं। इस समय हम अतल आदि नीचे के भुवन में रहने वालों का वृतांत तुमको सुनाते हैं। अतल नामक प्रथम पाताल में मय दानव का पुत्र बल नामक असुर वास करता है। इस बलासुर से ही 96 माया उत्पन्न हुई। कोई मायावी उन सब मायाओं के कुछ कुछ अंश अब तक धारण करते हैं। जब उस बलासुर ने जम्बाई ली तब उसके मुख से स्वेरिणी, कामिनी और पुंसचली, यह 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। हे राजन, जो स्त्रियां अपनी जाति के पुरुषों से प्रीति करती हैं वह स्वेरिणी, जो अपनी जाति और पराई जाति के सब पुरुषों से प्रीति करती हैं वह कामिनी, और जो अनियमित हो व्यभिचार करने वाली स्त्रियां हैं वह पुंसचली कहलाती हैं। अर्थात जो एक पति से अधिक के साथ प्यार करती हैं वो पुंसचली कहलाती हैं। यह सब स्त्रियां पहले कहे हुए पातालों में जो पुरुष आता है उसे सुहाटक नाम सुवर्ण रस के पिलाने से भोग करने में समर्थ कर अपने असाधारण विलास सहित अवलोकन, मंदहास्य, अनुराग सहित मीठे बोल और आलिंगन आदि से अपनी इच्छा अनुसार केली कराती हैं। हे राजन, स्वर्ण के रस का गुण बड़ा ही आश्चर्य देने वाला है। उसके सेवन करने से पुरुष अपने को हम ईश्वर हैं, हम सिद्ध हैं इस प्रकार से समझता है और 10,000 मतवाले हाथियों के समान सामर्थ्यवान होकर मदांध के समान किसी को कुछ न समझकर जहाँ तहाँ निर्द्वंद सा फिरा करता है। अतल नामक पाताल के नीचे वितल नामक दूसरा पाताल है। वहाँ भगवान हाटकेश्वर शिव जी अपने पार्षद गणों सहित और प्रजापति की सृष्टि को बढ़ाने के लिए भवानी सहित मिथुनी भाव से विराजमान हैं। हे राजन, इस वितल नामक भुवि वर से ही भव और भवानी के वीर्य द्वारा हाट की नामक नदी उत्पन्न हुई है। हे कौरव कुमार, एक समय वायु की उत्तेजना से अग्नि शिव और पार्वती जी के वीर्य को पीते थे, जिसको पीकर उन्होंने हाटक नामक स्वर्ण उगला। इस स्थान के रहने वाले असुरादीपों के रनवास में पुरुष स्त्रियों सहित उसी स्वर्ण के भूषण धारण करते हैं। हे राजन, वितल के नीचे तीसरा पाताल सूतल है। वहाँ पर महायशस्वी पुण्य कीर्ति विरोचनंदन महाराज बलि जी अब तक निवास करते हैं।
हे महाराज, भगवान विष्णु जी ने देवराज का प्रिय करने की इच्छा करके दिति से वटु वामन रूप शरीर धारण करके प्रथम इन बलि का त्रिलोकी का राज्य हरण कर लिया, परंतु पीछे फिर अपने आप ही कृपा करके उनको अपने राज्य में प्रवेश कराया, जिससे राजा बलि के इतनी समृद्धि लक्ष्मी हुई कि इंद्रादि देवताओं के पास भी वैसी संपत्ति नहीं। इस कारण राजा बलि इस स्थान में रहकर निरंतर उन आराधना करने योग्य भगवान की आराधना कर निर्भय रहते हैं। हे राजन, राजा बलि का सुतल पाताल के मध्य में जो इतना ऐश्वर्य हुआ वह उसको कुछ भूमि के दान का फल नहीं है। हे महाराज, भगवान वासुदेव जो सब जीवों के नियंता और आत्माराम हैं, इसलिए साक्षात परमात्मा स्वरूप जो उनको तीर्थ के समान पात्र मिले वह उनको श्रद्धा सहित सावधान मन से परम आदरपूर्वक बलि राजा ने उनको भूमि दान की, वही साक्षात स्वर्ग का द्वार हुआ। उसका फल परम पुरुषार्थ मुक्ति पदार्थ ही हो सकता है। यह अनित्य विभव किसी प्रकार उसका फल नहीं हो सकता, क्योंकि क्षुधा, छींक, जम्बाई गिरने आदि के समय भी जब पुरुष अवश होकर एक बार जिनके नाम के उच्चारण करने से निश्चय कर्म की फांसी से छूट जाता है। हे राजन, कर्म बंधन कुछ साधारण बंधन नहीं है। मुमुक्षु पुरुष लोग इस बंधन के ही हटाने के लिए योगानुष्ठान आदि बड़े कठिन कठिन क्लेश सहा करते हैं। इसलिए उन भगवान में समर्पण किया हुआ भूमि दान का फल यह ऐश्वर्य मात्र है। यह कभी संभव नहीं हो सकता। विशेष करके भगवान भक्त लोगों के प्रिय आत्मज्ञानियों को ज्ञान के और अपने स्वरूप के देने वाले वह क्या अपने परम भक्त बलि के लिए किसी प्रकार का आचरण कर सकते हैं। इसलिए राजा बलि के पास सुतल लोक में जो इतना विभव हुआ वह राजा बलि के प्रति यह भगवान का अनुग्रह नहीं हुआ, क्योंकि भोग विभव केवल मायामय है। इससे तो परमेश्वर का स्मरण छूट जाता है। हे राजन, राजा बलि की एकांतिक भक्ति का वृतांत कहता हूँ, उसे तुम सुनो। भगवान ने और उपाय न पाकर भिक्षा के छल से राजा बलि के तीनों लोक हरण कर लिए थे। केवल राजा का शरीर मात्र शेष अर्थात बच रहा था। ऐसा करके भी उनको संतोष नहीं हुआ और फिर वरुण की फांसी से राजा को भली भांति बांधा और पर्वत की गुहा के समान पाताल में डाल दिया। परंतु राजा बलि ने इतना दुख पाकर भी केवल इतना कहा था, यह इंद्र जिनके बृहस्पति जी बड़े ही सहायक हैं और जिनकी सम्मति करने के लिए इंद्र ने वरण किया था, हमको ज्ञात होता है कि ये भी पुरुषार्थ के विषय को कुछ नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने उन उपेंद्र को त्याग करके उनके द्वारा हमारे पास से त्रिभुवन मांगा और स्वयं उनके दास होने की प्रार्थना की। इसलिए जब भगवान प्रसन्न हो तो उनके निकट दास भाव की ही प्रार्थना करनी उचित है। इस त्रिभुवन के गंभीर वेगवान काल का मनवंतर है, उसके सामने यह त्रिलोकी का राज्य क्या पदार्थ है। इस कारण हमारे दादा प्रहलाद ने भगवान से दासपन की ही भिक्षा मांगी थी। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु मर गए तब भगवान उनको उनके पिता का कंटकहीन राज्य देने को उपस्थित हुए थे और उस राज्य के ले लेने से कुछ भय की संभावना नहीं थी, तो भी यह भगवान से अलग हैं। यह विचार करके हमारे दादा प्रहलाद जी ने उस राज्य को ग्रहण नहीं किया। परंतु हम सरीखे पुरुष की जिनके रागादि क्षीण नहीं हुए हैं, इससे भला ऐसे लोग जिन पर भगवान की कृपा न हो किसे प्रहलाद जी के मार्गानुसार चलने की इच्छा न करे। योगी श्रेष्ठ सुखदेव जी इस प्रकार से राजा बलि के कुछेक प्रभाव को वर्णन करके बोले कि हे राजन, बलि का चरित्र हम आगे 8वें स्कंद में वर्णन करेंगे। हे भारत, राजा बलि की महिमा क्या वर्णन करें कि अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण जी हाथ में गदा धारण किए उसके द्वार पर 8 पहर द्वारपाल के समान पहरा दिया करते हैं। एक समय दशकंदर रावण राजा बलि के द्वार पर दिग्विजय करने के लिए आया। तब भगवान वामन जी ने अपने चरणों के अंगूठे से उसको उठाकर 10,000 योजन फेंक दिया, क्योंकि भगवान का हृदय अपने भक्तजनों पर सदा ही दया से पूर्ण रहता है। हे राजन, सुतर लोक के नीचे तलातल नामक पाताल लोक हैं। जिस प्रकार से सुतर लोक में भगवान का भक्त राजा बलि भगवान
हरि का स्थापित किया हुआ सुख से वास करता है, वैसे ही मय नामक दानव मायावी दैत्यों का गुरु, त्रिपुर का अधिपति, जो महादेव जी से रक्षित होने के कारण तलातल में पूजा जाता है। भगवान त्रिपुरारी जब त्रिलोकी के मंगल करने की कामना से प्रथम उससे तीनों पुर दग्ध कर दिए थे और पीछे से उसके प्रति प्रसन्न हो गए। उनके प्रसन्न होने से वह दानव फिर उनके चरण कमल प्राप्त करके निर्भय हो पूजा जाने लगा। तलातल लोक के नीचे महातल पाताल लोक हैं, वहाँ बहुत से फण धारण करने वाले कद्रु के पुत्र सरोज सर्प वास करते हैं। उन सब सर्पों के मध्य में कुहक, तक्षक, कालिक, सुषेण इत्यादि मुख्य हैं। उनकी देह अतिशय दीर्घ है। वे सर्प भगवान के वाहन गरुड़ जी से के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहते हैं और कभी कभी असावधान चित्त होकर स्त्री, पुत्र, सुहृद और कुटुंबियों के संग में कहीं कहीं विहार करने को जाया करते हैं। महातल लोक के नीचे रसातल पाताल लोक हैं, वहाँ पर दिति के पुत्र दानवगण और निवात, कवच इत्यादि काले असुर समूह, जो कि हिरण्यपुर में वास करने से देवताओं के शत्रु विख्यात हुए हैं, वह लोग बिले शय सर्प के समान वास करते हैं। यह सब यद्यपि जन्म से ही महाबलवान और महासाहसी होते हैं, परंतु जिन भगवान के तेज से सब लोग देदीप्यमान हैं, उस तेज से ही इनके बल का अभिमान टूटता रहता है। वह अब तक इंद्रदूती शर्मा के उच्चारण किए हुए मंत्र रूप वाक्यों से देवराज इंद्र से भय पाते हैं। महापाताल के नीचे पाताल लोक हैं, वहाँ पर वासुकी इत्यादि नाग लोगों के अधिपति गण अर्थात शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त इत्यादि महाफणधारी और महाक्रोधी सर्प वास करते हैं। रसातल के नीचे पाताल नामक सातवां लोक है, उसमें बड़े बड़े महाकाय और महारोष वाले सर्प रहते हैं। उसका अधिष्ठाता राजा वासुकी नाम नाग है और महाकुलिश, महाशंख, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवहत वासुकी सहित ये 10 नाग उनमें प्रतिष्ठित गिने जाते हैं। इन सब नागों में किसी के 5 मस्तक, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के सहस्त्र सिर हैं। उनके फणों में दीप्तिशाली जो बड़ी बड़ी मणियाँ हैं, वे सब मणियाँ अपनी अपनी ज्योति से पाताल के घोर तिमिर को दूर कर देती है। श्री भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषा टीकायाम अतलादि बिल वर्णनम नाम 24तमो अध्यायः। बोले श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।